हाय दोस्तों, कैसे हैं। न्यू स्टार क्लासेस विजय यादव आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। और जैसा कि हमने वादा किया था कि नए चैप्टर का आगाज अगले वीडियो में होगा और उस चैप्टर का नाम है घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी जिसको बोलते हैं इंडिसेस एंड द सॉर्ट्स। अब इस घातांक एवं करणी में बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और घातांक एवं सरणी में एक नई चीज़ होगी और नई चीज़ को बेसिक कॉन्सेप्ट देते हुए उस सारी चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग ये जान ले थोड़ी सी बात कि घातांक क्या चीज होता है या करणी क्या चीज होती है। करणी अलग चीज होती है, घातांक अलग चीज होती है। घातांक मतलब आपने कभी कभी सुना होगा पावर का नाम, और पावर के नाम को ही हम घात बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं किसी संख्या पर अगर कोई पावर हो, मतलब उस पर कुछ पावर चढ़ा दी जाती है, लगा दी जाती है, तो उसी को बोलते हैं घात हिंदी में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल देख लें और एग्जाम्पल समझते हुए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे क्या होता है। जैसे इस तरीके से देखिए यहाँ पर कि जैसे हमने कहा 2 × 2 × 2। ठीक है, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3, यानी 2 में 3 बार गुणा है 2 का। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ऐसा न लिखने के बजाय 2 पर अगर 3 हम लिख देते हैं तो यहाँ कह सकते हैं ये 3 इसका घात होगा और ये 2 उसका बेस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेस को और घात को सबसे पहले समझ लें, जान लें। ठीक है, और उसके बाद में उस पर नियम क्या लग रहा, घातांक के नियम क्या होते हैं, उसकी भी बात होगी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर हम बात कर ले घातांक की। ठीक है, तो घातांक कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहला पॉइंट जो आपका है वो है घातांक। ठीक है, घातांक। ठीक है, घातांक इसको बोलते हैं इंडिसेस। इंडिसेस, ठीक है। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि यहाँ पर जैसे हम लिया 2 × 2 × 2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर 3 लगाते हैं। ठीक है, 3 बार, यानी 3 बार गुणा ना करके इसको 2 पर अगर 3 लिखते हैं तो इस तरीके से यहाँ कह सकते हैं कि ये जो चीज है इसको बोलते हैं घात, इसको बोलते हैं घात। और ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलेंगे, आधार। ठीक है, तो इस तरीके से एक एग्जांपल तो ये हुआ इजी, और इसी तरीके से इजी हम एक और लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा 5 5 × 5 × 5, तो इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 3, यानी इसको बोलेंगे क्या, घात, और इसको बोलेंगे आपको आधार। ठीक है, इसको बोलेंगे आधार। तो इस तरीके से अगर एग्जाम्पल में ऐसा है तो इसको एक जनरल वे में लिख सकते हैं। कैसे, जनरल वे में लिखने का तरीका कि सपोज करिए अगर कोई संख्या ये है इस टाइप में a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस a, ठीक है, डॉट डॉट n बार, क्या हो, n बार। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर a पर n। ठीक है, a पर पावर n, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो चीज होगी इसको बोलते हैं पावर, पावर, और इसको बोलेंगे बेस, यानी इसको बोलेंगे घात, और इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, तो ये एक चीज थी। यहां पर इस चीज को हमको समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, कि अगर a टाइम्स a को a इंटू a इंटू a इंटू a n बार हो तो इस पर लिख सकते हैं a पर पावर n, और यही n को बोलते हैं पावर या घात, या इसको a को बोलते हैं बेस। ठीक है, तो चलते हैं कुछ इसके नियमों के बारे में बात कर लें। जो नियम इस तरीके से है, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 की अगर बात करेंगे तो नियम नंबर 1 ये कहता है कि जैसे a पर पावर m
और इंटू ए पर पावर एन अगर हो तो इसको लिख सकते हैं ए पर पावर एम प्लस एन। ठीक है, यानी अगर बेस सेम है तो उसके जो पावर होते हैं आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसी कड़ी में नियम नंबर 2 ये कहता है कि अगर ए पर पावर एम ये डिवाइड है बी पर पावर सॉरी ए पर पावर एन, तो इसको लिख सकते हैं ए पर पावर एम माइनस एन। ठीक है, इस चीज को अगर समझना हो तो मैं समझा सकते हैं, जैसे ए पर पावर एम लिखा हुआ है, ये भागा है, तो इस तरीके से ए पावर एम लिखोगे ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर इसको ऊपर जब लिखेंगे तो पावर बनेगा ए पर पावर माइनस एन, तो इस तरीके से ये बेस सेम हुआ, तो यहाँ पर ए एम माइनस एन। ठीक है, इसी घड़ी में क्वेश्चन इसका नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 ये कहता है कि अगर ए पर पावर एम पर पावर एन हो तो इसको लिख सकते हैं ए पर पावर एम एन। क्या लिख सकते हैं? एम एन, एक साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। और इसी कड़ी में जब बात करते हैं फोर्थ की, तो अगर यहाँ पर अगर दो राशियां हैं ए और बी पर पावर एन हो, ए और बी ए बी पर पावर एन हो, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं ए पर पावर एन इंटू बी पर पावर एन। ठीक है, और इसी कड़ी में पांचवें की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है ए बाई बी और पावर एन हो तो इसको लिख सकते हैं ए पर पावर एन अपॉन बी पर पावर एन। ठीक है, और इसी कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर ए पर पावर 0 है, ए पर पावर 0 तो इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ये चीज बहुत जरूरी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, वैसे जानना तो सब साथ के जरूरी है, लेकिन कहीं कहीं पर ए पर पावर 0 या यूं कहें कहीं अगर आपको मिल जाए 2 पर पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, या 5 पर पावर 0 तो इसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, तो ये कुछ नियम थे, इस नियम को जानना जरूरी था। अब इसी कड़ी में हम बात करेंगे करड़ी की, और करड़ी को जान लेने के बाद करड़ी के नियम क्या है उसको जान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं करड़ी के बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक नियम और था, इस नियम को भी जान ले। नियम नंबर 7, ये कहता है कि अगर ए पर पावर बी यानी ए बाई बी हो और इस पर पावर अगर माइनस एन हो, ठीक है, अगर ऐसा हो ए बाई बी पर पावर माइनस एन हो तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? अगर इसको ऊपर नीचे लिख दें तो कह सकते हैं यानी बी बाई ए, तो इसका पावर क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है, पावर प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसको जानना बेहद जरूरी था। ठीक है दोस्तों, अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं करड़ी की, जो करड़ी इस तरीके से होगा। करड़ी को देखते हैं एकदम बेहद आसान तरीके से। ठीक है, करड़ी की बात है, इसको बोलते हैं सॉर्ड, SURD। ठीक है, सॉर्ड बोलते हैं इसको। अब करड़ी की बात समझिए। करड़ी का मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर हो उसको इस टाइप से लिखें। जैसे एक नंबर लिया हमने, मान लो 36, इस नंबर को अगर इसमें रख दिया जाए इस तरीके से, इसको बोलते हैं करड़ी। ठीक है, तो करड़ी में रखने का क्या मतलब हुआ? करड़ी को बोलते हैं स्क्वायर रूट, जिस तरीके से निकाल लें। ठीक है, तो ये बेसिक चीजों को हम यहाँ समझें कि सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि करड़ी की जो बात होगी, ये चीजें ये होता है आपका 1/2। क्या होगा? 1/2। ठीक है, अब इस तरीके से हम बात करें यहाँ पर कि जैसे मान लो हमने लिखा 36 और एक एग्जाम्पल लिया, ये करड़ी में है, ये भी एक एग्जाम्पल ले लिया इस तरीके से, तो इसको क्या लिख सकते हैं? रूट ऑफ
6 इंटू 6 और ये आपका आंसर आएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी चीज, एक और एग्जांपल ले लें। एक एग्जांपल लिया, अगर मान लो सपोज करो हमने लिखा 121, तो इसको लिख सकते हैं आप 11 इंटू 11, ये इसका पेयर बनेगा, पेयर से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 11 यानी 11 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें जान लें कि रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। ठीक है, या इसी को लगाने का जो तरीका है, इसको लगाने का तरीका इस तरीके से है। अगर यहाँ से हम इसको हटा लें ऐसे, अब कैसे हम रूट की वैल्यू 1/2 रख करके 6 कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर इसको लिखे 36 पर पावर 1/2, तो इसको लिख सकते हैं ये 6 इंटू 6 और 1/2, तो यहाँ लिख सकते हैं 6 और ये 2 इंटू 1/2। ठीक है, 6 2, तो ये 2 कैंसिल और इस तरीके से आपका मिलेगा 6। ठीक है, यहाँ ऐसे ही इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 121 पर पावर 1/2, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या 11 इंटू 11 और 1/2 लिखेंगे तो ये होगा 11 का स्क्वायर, तो स्क्वायर को हम बाहर रखेंगे और 1/2 तो 2 2 कैंसिल, इस तरीके से आपका आंसर होगा 11। ठीक है, तो हम वैसे भी डायरेक्ट समझ ले सकते हैं कि रूट 36 की जो वैल्यू होगी वो 6 होगी और इस तरीके से रूट 21 की वैल्यू होगी 11। ठीक है, तो हम यहाँ पर काटने का प्रयास करके ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे रूट की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो चलते हैं इस पर कुछ नियम के बारे में बात कर लें, और नियम कुछ इस तरीके से है। नियम देख लें। नियम में जैसे अगर मान लो कहीं पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बोलता है ये मूल बोलता है किसका, 6 का। ठीक है, तो ये कहते हैं कोई राशि अगर ये है तो इसकी ये जो यहाँ शो करती है इसको बोलते हैं मूल। ठीक है, तो मूल 3 है किसका, 6 का। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई संख्या x है, एक मिनट, कोई संख्या अगर ये है, पहला नियम। ठीक है, नियम नंबर पहला एक, नियम फर्स्ट, ये क्या कह रहा है कि अगर कोई संख्या ये है और मूल इसका n है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं a पर पावर 1/n, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, यहां पर अगर ये है a पर पावर n और मूल n है, तो इसको लिख सकते हैं a पर पावर यानी n इंटू 1/n, n कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा a। ठीक है, तीसरी जो बात है, तीसरी बात है ये कि सपोज करिए अगर ये n है और ये b है, ठीक है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, n मूल किसका, a का, और इसको लिख सकते हैं n मूल किसका, b का। ठीक है, b का। ठीक, इसी कड़ी में फोर्थ है ये, और फोर्थ में कह सकते हैं कि अगर मूल n किसका, a/b, तो इसको लिख सकते हैं n a, और ऐसे मूल n किसका, b का। ठीक है, अलग अलग। ठीक, ये हुआ, और उसके बाद में हम लिख सकते हैं यहाँ पर फिफ्थ में लिख सकते हैं ये कि अगर ये n मूल है और ये है, इस पर पावर m है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका ये लिख सकते हैं हम कि ये n और ये पर पावर m। ठीक है, ये फिफ्थ हुआ। और नंबर 6 की बात करें, नंबर 6, तो नंबर 6 जो होगा आपका, सपोज कर लीजिए ये m है और फिर इसका रूट n, और ये, एक मिनट,
इसका मूल ये n है और ये, ठीक। तो ये जो होगा आपका एक साथ इसका हो जाएगा m n और ये m n ये, ठीक है। तो हम ये 7 नियम है, इन 7 नियमों का यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और एक चीज और बता दें, जब कोई चीज यहाँ पर जैसे मान लो कोई नंबर दिया गया है ये 2x और इस पर है √1/2 और ये कोई चीज है यहाँ पर मान लो लिखा हुआ 5, ठीक है। तो ये रूट जो है, ये जो स्क्वायर 1/2 है इधर चला जाएगा, तो आप लिख सकते हो क्या 2x ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक जनरल वे में समझे अगर इस तरीके से तो हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं इन तमाम सारे क्वेश्चन को, सारे नियमों को हम क्वेश्चन में लगाएंगे, सवाल को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो बात होगी वो घातांक की बात होगी, ठीक है। चलते हैं देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ये कह रहा है कि 243 पर पावर है 3/5 के, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना है। चलते हैं देखते हैं इसका सलूशन क्या है, ये क्या आएगा, ये कह रहा है, ठीक है। तो इसका सलूशन जो होगा 243 ये 3/5, ठीक है। हम इसका फैक्टर कर ले और फैक्टर करने पर हमें मिलेगा क्या, यहाँ देख लेते हैं। 243 यानी 3 8 24, 3 1 3, 3 ये हुआ 27 और 3 3 9, 3 3 9 हो गया, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5, तो यहाँ कह सकते हैं ये कि 3 पर पावर 5 लिख सकते हैं। तो ये क्या लिखेंगे 3 पर पावर 5 और ये 3/5 है, ठीक है। ये 3/5 है, एक मिनट, 3 पर पावर 5 ये है और ये क्या है 3/5, ठीक है। तो यहाँ इसको अगर कैंसिल करके देखेंगे तो हमें मिलेगा क्या कि 3 ये 5 और 3/5, 5 5 कैंसिल, हमें मिलेगा क्या 3 पर पावर 3। तो इस तरीके से लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 इंटू 3 और ये 3, ये कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो ये यहाँ कह सकते हैं कि 243 पर पावर 3/5 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी 27, ठीक है। तो इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर अगला दूसरा एकदम बेहद आसान तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लोग आगे लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से 1/2 पर पावर -1/2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक। चलते इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन में ये कह रहा 1/2 और -1/2 है, ठीक है। तो मैंने एक बात कहा था उसमें पावर वाले बताया है, जैसे अगर a/b है और इस पर पावर -n है तो इसको लिख सकते हो b/a और पावर n लिख सकते हो, ठीक है। पावर n लिख सकते हो। इसी चीज का हम यहाँ यूज करेंगे और देखते हैं कैसे आएगा, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ इसको लगाने का तरीका ये है कि इसको बदल दें तो 2 आएगा और बाई 1 2/1 ऐसे, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, लिख देते हैं, देखते हैं यहाँ पर ये आएगा 1/2, ठीक है। और इस कड़ी में यहाँ देखें तो सॉल्व करें तो ये आएगा तो 2 पर पावर 1/2 या लिख सकते हैं √2, ठीक है। तो √2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 3 जो इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 3 √8 और इस पर है पावर 1/3, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो सॉल्यूशन इसका देखिए,
सोल्यूशन इसका है, ये रूट कह रहा है 8, तो रूट 8 और 1/3 इसको लिख सकते हैं 8, और मैंने कहा था ये कि रूट को 1/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जब बाहर आएगा तो 1/2 इंटू 1/3 इसको लिख सकते हैं 8 पर पावर 1/6, कितना लिखेंगे 1/6, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इसको, तो 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, और इंटू 1/6, तो 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, यानी कितना आएगा आपका यहाँ पर, इसका आंसर 2 1/2 लिख सकते हैं √2, ठीक है, √2, ठीक। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन हुए। इसमें अगला क्वेश्चन जो इस तरीके से होगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो इस तरीके से है, ठीक है, ये कह रहा है कि 32 बटा 243, ठीक है, और इस पे पावर है -4/5 यानी 4/5 के, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमको निकालना है, ठीक। चलिए इसका सलूशन देखते हैं एकदम। तो ये है 32 बटा 243 और पावर 4/5, तो इस तरीके से होगा। हमने कहा था इसको उलट दीजिए, तो उलटे हमें मिलेगा क्या कि 243 बटा 32 ये हो जाएगा 4/5 के, ठीक है, कितना होगा 4/5 के, 1 मिनट, ठीक। अब इन सब का फैक्टर करिए, तो फैक्टर करने में हमें क्या मिलेगा, फैक्टर करने में हमें मिलेगा कि हमने अभी किया 243 का, तो वो आया 3 पर पावर 5, और ऐसे अगर हम 32 का करेंगे तो क्या मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है, पर पावर 4/5 की बात है। अब ये सब पावर एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 3/2 और यहाँ पर एक 5 5 और 4/5, 5 5 कैंसिल, तो इस तरीके से यहाँ देखें आएगा आपका 3/2 पर पावर 4, ठीक है, तो गुणा करके देखते हैं, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3 बटा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, और इस तरीके से हमें मिलेगा क्या आंसर में इसका 3 3 9 9 3 27 3 81 बटे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है, आपको 81/16 इसका आंसर मिलेगा, यानी 32/243 पर पावर -4/5 का, ठीक है दोस्तों। और इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 5 जो ऐसे हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत बेहद आसान तरीके से लगाते आप चले जाएंगे, ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि यदि x बाई -4/5 है, ये 1 मिनट, 4/5 ये है 81 के बराबर, कितना है 81 तो कहता है तो यक्स की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है दोस्तों। तो यक्स की वैल्यू कैसे निकाली जाए देखते हैं। इसका सलूशन यहाँ पर यक्स पर पावर 4/5 की बात किया, तो ऐसे इसको भी हम पावर में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, तो पावर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें मिलेगा क्या 81 को हम लिख सकते हैं 3 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे
3, ठीक है, 3 तिया 9, 27, तिया 81, 1 मिनट 4 लिखेंगे इस पे, तो ये आपको हो जाएगा 3 पर पावर 4, ठीक है, 3 पर पावर 4। तो यहाँ पर इसको उलट के देखते हैं, 3 पर पावर 4 ये है, तो यक्त अगर यहाँ लिखा हुआ इतना, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/x और पावर ये 4/5 पे, ठीक है, तो यह पाएगा 3 पर पावर 4, ठीक है, 3 पर पावर 4, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको अगर इससे पावर ले जाएं, मल्टीप्लाई करें, तो 1/x इक्वल टू क्या होगा आपका कि 3 पर पावर 4 इंटू 5/4, 4 4 कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 3 पर पावर 5, ठीक है, 3 पर पावर 5। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 पर पावर 5 का मतलब ये हुआ कि 3 गुणे 3 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी ये हो जाएगा आपको 243, ठीक है। तो 1/x की वैल्यू 243 है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो होगी ये उल्टी हो जाएगी, तो 1 यानी 243, यानी x की वैल्यू 1/243 होगी, ठीक है। तो एकदम बेहद आसान तरीके से हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 5th, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक। चलते हैं अगला कड़ी, क्वेश्चन नंबर 6 जो इस तरीके से है, एकदम बेहद आसान तरीके से आप लगाते चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि हम रूट की बात कर लें, क्यों, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने पावर के बारे में बात करी है। अब कुछ सवाल रूट पर कर लेते हैं। अगर ये इस तरीके से है, कह रहा है कि यदि रूट टू द पावर n की वैल्यू अगर 64 है, तो कह रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलते इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में है इसका रूट टू द पावर n की वैल्यू ये है 64, तो हमने आपसे एक ही बात कहा था कि यहाँ पर लिख सकते हो आप क्या, टू द पावर n, और ये रूट है तो इसको लिख सकते हो 1/2, और यहाँ पर 64 लिख सकते हो, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ टू द पावर n, और ये जो 1/2 पावर है ये उधर जा सकता है, तो आप लिख सकते हो 64 पर पावर 2, ठीक है। तो यहाँ कैंसिल करिए, तो यहाँ पर होगा ये तो 64 लिखा हुआ है, तो ये 2 पर पावर 5 की बात करता है इस तरीके से कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, 16 दूनी 32, और 2 दूना 64, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर पावर 6 हो गया, ठीक है, 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं, और पर पावर आया है 2, ठीक है। तो इस तरीके से टू दी पावर n यहाँ पर होगा टू दी पावर 12, यानी 12, ठीक है। तो फिर जब कंपेयर करेंगे दोनों साइड की बात है, कंपेयर होगा, तो हमें मिलेगा क्या यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, यानी n की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 12 होगी, ठीक है। तो इसी कड़ी में हम चलते हैं, एक और लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बेहद आसान तरीके से हम सारे सवाल को करते चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है यदि रूट है 4 पर पावर n इज इक्वल टू है 1024 है, ठीक है। तो फिर वही बात, तो n की वैल्यू क्या होगी 5, ठीक है। चलते इसको भी उसी रास्ते से वैसे ही लगाते चले जाएंगे। यहाँ देखेंगे क्या इसका सलूशन, रूट ऑफ 4 पर पावर n, ये लिखेंगे 1024, ठीक है, 1024। यहाँ इसको भी सेट कर लें, इसको लिख सकते हैं 4 पावर है n, 4 पावर n, और इसको 1/2 लिख सकते हैं, ये 1024 होगा, ठीक है। अब इसको भी हम यहाँ कर लें 2 × 2, तो यहाँ लिख सकते हैं आप टू दी पावर, एक मिनट 4 पर है 4 ही लिखते हैं, ठीक है, आ जाएगा केवल, ठीक है। चलिए और इसको यहाँ लिखते हैं, तो 4n
4n इज इक्वल टू, यहाँ पर देखे क्या हुआ, ये 1/2 इधर जाएगा तो स्क्वायर बनेगा, ए ऐसे 1024 पर स्क्वायर हो गया। ठीक है, हम इसको तोड़ लें, तो जब हम तोड़ेंगे 4 से करेंगे तो यहाँ देखते हैं 4 से कितना आ रहा है, 1024, 4 दूना 8, 2 10 22, 4 25 20, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 16 4 चौका 16, 4 ये 16, 4 4 यानी कितने 4 आए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 4 पर पावर 5 पर पावर 2 की बात हुई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ कह सकते हैं ये आया 4 पे पावर 10 की। ठीक है, किसकी वैल्यू है, 4 पर पावर n, तो 4 पर पावर n इक्वल टू 4 पर पावर 10। तो यहाँ कंपेयर करेंगे, अगर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 10। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। ठीक है, तो इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 8 जो इस तरीके से है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को भी बेहद आसान तरीके से ये सारे सवाल आपको एनटीपीसी रेलवे में कहीं किसी भी बोर्ड में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सारे सवाल आए हुए हैं। ठीक है, चलते हैं इसमें की कड़ी में इस क्वेश्चन लगाते हैं। इसने कहा क्वेश्चन नंबर 8, 8 पर पावर x प्लस 1 ये इक्वल टू है ये 64। कितना है, 64। तो हमें क्या करना है, तो हमें वैल्यू निकालनी है 3x, तो 3 2 प्लस x प्लस 1, 3 पर पावर 2x प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलते हैं सॉल्व करते हैं पहले इसका। तो इसको सलूशन बेहद आसान तरीके से इसको भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 8x प्लस 1 ये 64। तो यहाँ पर क्या करें, इसको 2 2 2 यानी 2 3 6, 2 दूना 4 दूना 8। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 और यहाँ x प्लस 1। ठीक है, और ये लिख सकते हैं 2 पर कितने पावर होगा, अब 2 पर पावर यहाँ पर 64 है तो ये पावर होगा 6। पहली बार हम कई बार बता चुके हैं। ठीक है, इस नाते यहाँ बताने की जरूरत नहीं है बार बार। ठीक है, यहाँ पर इसको कंपेयर करें तो ये 3x x प्लस 1 ये इक्वल टू 6, कैंसिल करने तो x प्लस 1 ये हो जाएगा 6/3 यानी मिला करके होगा 2। तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू क्या आई, 1 आई। तब हम निकाल सकते हैं यहाँ से कि 3 2x प्लस 1 ये बराबर होगा 3, यानी 2 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 और 2 1 हम 2 1 3, ये 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 ये 3, तो 3 3 9 3 27, कितना आएगा 27, 27। ठीक है, यानी कह सकते हैं 3 पर पावर 2 x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी 27। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो इस कड़ी में क्वेश्चन नंबर 9 को भी इसी वक्त लगा ले जो ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। सारे सवालों को हम एक बेहतरीन रूप से सजा कर आप लोगों के सामने लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि यदि 4x इज इक्वल टू, ये कह रहा कि 7 माइनस 4 रूट 3, कह रहा है x की वैल्यू अगर 7 माइनस 4 रूट 3 है तो हमको निकालना है किसकी वैल्यू, हमें निकालना है तो x प्लस 1 अपान x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलते हैं बेहद आसान तरीके से एक लाइन में इसका सलूशन। जब इसने कहा x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3, हम याद करिए अगर आपको अलजबरा में जा करके वहाँ पर मेरा सबसे पहले जो वीडियो है उसको आप देखेंगे तो वहाँ पर परिमेयीकरण की बात बताई गई है, और परिमेयीकरण में हमने बताया है बहुत सारे सवालों को लगाया हुआ है। जब कभी हम निकालते थे कि
कि अगर ये वैल्यू दी होती थी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होती थी। ठीक है, तमाम सारे ऐसी चीज लगाते थे। तो उस वीडियो को जरूर देखिए, वहां पर वो सारी चीज निकल जाएगा कि कैसे इसका परिमेयीकरण करने पर एक्स की वैल्यू अगर ये है तो इसलिए कह सकते हैं कि 1 अगर एक्स करेंगे तो इसको जब परिमेय करेंगे तो आएगा 7 + 4√3। 1/x = 7 + 4√3। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि x + 1/x = क्या होगा 7 - 4√3 + 7 + 4 और √3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्लस माइनस है इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा क्या 7 - 7 = 14। ठीक है, तो यहाँ यूँ कह सकते हैं कि x + 1/x की जो वैल्यू आई वो 14 आएगी। ठीक है, ये 9वां क्वेश्चन था। और इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है ये इस तरीके से कि यदि 4 पर पावर x ये बराबर है आपका √2 पर पावर 3y। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू आप निकालिए, क्या निकालना है, तो x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू y में आएगी। ठीक है, तो उसको देखते कैसे, इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, 4 पर पावर x ये है आपका √2 और ये 3y। तो मैंने पहले ही कहा था। ठीक है, इसको बड़ी बनाइए, इसको जब बनाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 2x और यहाँ इसको लिख सकते हैं, रूट लिखा हुआ है तो यहाँ लिख सकते हैं 3y पर पावर 1/2। ठीक है, 1/2 और ये 2 इस पे मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा क्या कि 2 दी पावर ये यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 4x और यहाँ पर 2 और ये 3y। ठीक है, अब अगर हम कंपेयर करेंगे, बेस सेम है तो पावर आपस में कंपेयर हो जाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि 4x = ये 3y। तो इसलिए x की वैल्यू जो आएगी वो 3/4y। ठीक है, x की वैल्यू 3/4y। ठीक है, तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन थे जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बोर्ड में, चाहे रेलवे बोर्ड में हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग में हो, कहीं ना कहीं ये सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 के 10 सवाल आपको बेहद आसान तरीके से हमने बताने का भरसक प्रयास किया है, एक कॉन्सेप्ट के साथ बताने का भरसक प्रयास किया है ताकि आप लोग उस छोटी से छोटी चीज़ को जान लें और छोटी सी छोटी चीज़ को जानते हुए आप सारे सवालों को आगे लगाते चले जाएं। ठीक है दोस्तों, तो एकदम खूबसूरत तरीके से ये 10 सवाल हमने सजा के आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से रखने का भरसक प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इस वीडियो का जो कुछ और अच्छा क्वेश्चन होगा उसको अगले वीडियो में शामिल करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो को हम यहाँ पर रोकना चाह रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बहुत सारे स्मार्ट तरीके से, अच्छे तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन को एक नेक्स्ट वीडियो में शामिल करते हुए आप लोगों के सामने लाने का भरसक प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे कि इस बीच में 2 दिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है हम लोग वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए थे। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। अब वीडियो लगातार रेगुलर पड़ता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आप खुश रहिए, मस्त रहिए और इस तमाम सारे वीडियो का अच्छी तरीके से याद करते हुए खूबसूरत कॉन्सेप्ट के साथ सारे वीडियो को देखते रहिए। आसान तरीके से सब कुछ मज़ेदार होगा। ठीक है दोस्तों, बस हमें आपसे यही कहना था और एक बार फिर पुनः गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, और सब्सक्राइब करने का मतलब ये हुआ कि जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे
वीडियो के तमाम सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोग खुश रहिए। इसी बातों के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय बाय।